हम बात करेंगे महत्वपूर्ण नियम के अंतर्गत कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नियम है जो बहुत जरूरी है मेरे भाई। ये पहली बात आपको बता दूं, ये सारे के सारे 5 नंबर वाले प्रश्न हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे 5 नंबर वाले जितने भी आप देख रहे हो ना, सब प्रश्न भैया 5 नंबर वाले हैं। ठीक, और कहने का मतलब ये कि सब रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, लगातार पूछे गए हैं, किसी बार नहीं आया है। जैसे कि दोस्तों कूलॉम के नियम कई बार नहीं आया, लेकिन गॉस का नियम तो आया है। कहने मतलब ये है कि सारे इंपॉर्टेंट नियम जितने भी नियम है ना, सब मैंने आज इस वीडियो में डाल दे रहा हूँ। अभी परिभाषा भी बता रहा हूँ, सब कुछ बताऊंगा भाई। ठीक, तो देखिए पहले बात करता हूँ कूलॉम के नियम। जैसे कि दोस्तों कूलॉम के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल में अक्सर पूछा जाता होगा और पूछा जाएगा भी। दूसरा नंबर क्या है, गॉस का नियम। गॉस का नियम मान चलिए कि इंपॉर्टेंट है नहीं है, कितना बता दे इस तो कहीं आपको इसके इंट्रोडक्शन देने ही वाला नहीं, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। गॉस का नियम रिकॉर्ड तोड़ चुका है। ठीक, तीसरा नंबर क्या है, ओम का नियम भी इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों आप लोग जानते होंगे ये 5 नंबर के प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, 5 नंबर वाले प्रश्न है। ठीक, अभी आपको कहाँ आंसर मिलेगा, तो मेरे भाई इसका जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। अब इसे तुम्हारे दिमाग में ये भी चलेगा सर इसको आंसर तो बताइए, तो इसका आंसर ये 8 नियम है ना, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, वहां पर लिंक लगी है मेरे भाई। सब का सब आंसर बता रहा हूँ। ठीक, सारे चीजें मैंने बता दी है। ठीक, चौथा नंबर के लिखा, चौथा नंबर ये लिखा किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम भी बता रखा है यार, मेरे ही चैनल पर डिस्क्रिप्शन लिंक में लगी। मेरे भाई ये मान के लिए यार सब कुछ तैयार करो चाहे, लेकिन फिजिक्स जरूर पढ़ लो, क्योंकि फिजिक्स हर बार कठिन क्वेश्चन आता है, अलग आ जाता है, बच्चे घबराते हैं। सबसे कठिन विषय अगर देखा जाए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ही है। इंग्लिश में आप पास हो जाओगे, मैथ में भी आप पास हो जाओगे किसी तरीके से, है ना, बायो वगैरह सब में पास हो जाओगे, हिंदी वगैरह, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक विषय है ये, इसमें से लोग फंस जरूर जाते हैं। ठीक, इसीलिए अभी से तैयार कर लो। 5वां नंबर क्या है, एम्पियर के नेम। एम्पियर के नेम भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है। ऐसा शायद मैंने बता रखा है यार, ये ले निश्चिंत रहिए। ठीक मेरे भाई, अगर आप कमेंट करते हो तो कल आ जाएगा यार पूरा और अच्छे से वीडियो। ठीक, इसलिए निश्चिंत रहिए, अगर आप मेरे चैनल पर आ गए हो तो बिल्कुल टेंशन फ्री मेरे भाई, अच्छे से पढ़ाई करो, ज्यादा दबाव मत रखो। ठीक, मैंने क्या बताया, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए बस। ठीक, पढ़ाई में छठा नंबर क्या है, बायो सेवर्ट के नियम। जैसा कि बायो सेवर्ट के नियम भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है। नहीं मिल रहा है तो कमेंट करो, तुरंत आ जाएगी वीडियो मेरे भाई। बायो सेवर्ट के नियम, गॉस के नियम, कूलॉम के नियम, एम्पियर के नियम, किरचॉफ के नियम, ये सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, लगातार हर बार पूछे गए, किसी ऐसा बार नहीं हुआ कि जो आया ना, हर बार आ चुका है। ठीक, मेरा कहना समझ जाइए मेरे भाई। 7वां नंबर क्या है, फराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, जिसे बोलते हैं दाएं हाथ के नियम, बाएं हाथ के नियम, वही है दोस्तों ये फराडे वाला। ठीक, फराडे का नियम भी पूछा गया है कई बार, 1-2 बार नहीं, लगातार कई बार पूछा चुका है एग्जाम में, है ना, या फिर आपके स्कूल में ये पूछा जरूर जाता है। ठीक मेरे भाई, आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि इस टॉपिक को जरूर तैयार कर लेना है। 8वां नंबर क्या है, आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण पर नियम। मेरे भाई आइंस्टीन के लिए बहुत भी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट, जैसे कि गॉस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट, ओम का नियम, किरचॉफ के नियम, एम्पियर के नियम, बायो सेवर्ट के नियम, फराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। भाई फराडे वाला तो और इंपॉर्टेंट है ना, सबसे अगर देखा जाए टावर तोड़, सबसे रिकॉर्ड तोड़ तो फराडे का ही है। ठीक, उसके बाद अगर बात की जाए 8वां नंबर क्या है, आइंस्टीन का विद्युत समीकरण, इस तो और रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब ये सारे के सारे 5 नंबर वाले प्रश्न हैं और लगातार कई बार पूछे जा चुके हैं। आपको पता होना चाहिए गॉस के नियम, एम्पियर के नियम, कूलॉम के नियम। कूलॉम के नियम तो मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में लगातार 4-5 साल से नहीं आ रहा है, मैं खुद बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि ये स्कूल में पूछा जाता है, तो जब पूछा जाता है हो सकता है आ भी जाए, इसलिए आपको बच्चे तैयार कर लेते हैं, तो आपको भी तैयार कर लेना है। अब मेरे भाई इसको पूरा देखना है इस वीडियो को। ठीक, क्योंकि अभी तो मैंने महत्वपूर्ण परिभाषा, महत्वपूर्ण नियम बताया, इसके बाद आने वाला है महत्वपूर्ण परिभाषा, वो तो और रिकॉर्ड तोड़ेगा। ठीक, तो मेरे भाई ऐसे ही वीडियो पाने रहने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं आप भूल जाओगे। ठीक, तो मेरा कहना 8 नियम है, ज्यादा नियम नहीं आपको तैयार करना। ठीक, बस 8 नियम। अभी करना क्या, काफी में नोट कर लेना, सादे पेज में या दफ्ती में आखिरी के पेज में, फिर आपको इन्हीं 8 नियम को पर डे याद करने रहना। अब आपके दिमाग में ये उठेगा कि सर इसका आंसर कहाँ मिलेगा, तो मेरे भाई डिस्कशन में लिंक लगी हुई है, आपको नोट कर लेना, अच्छे से बाकायदा नोट्स बना लेना। ठीक, तो बात कर दिया मैंने महत्वपूर्ण नियम का, नियम तो आपको बता दिया। अब बात आती है महत्वपूर्ण परिभाषा, तो चलते हैं महत्वपूर्ण परिभाषा की ओर। तो मेरे भाई इसको स्क्रीनशॉट करते हैं। महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा मेरे भाई, आप खुद बताइए। पहले नंबर लिखा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मान चलिए आपको याद होना चाहिए। ठीक, प्रेजेंट टाइम मैंने क्या बोला, आपको याद होना चाहिए। ठीक, दूसरा नंबर क्या है, विद्युत विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
तीसरा नंबर क्या है, विद्युत फ्लक्स, कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में विद्युत फ्लक्स। ठीक, अब बात करते हैं चौथा नंबर क्या है कि विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। पांचवा नंबर क्या है कि देखिए आवेश घनत्व की परिभाषा लिखिए, है ना। तो ये सब सारे 5-5 नंबर वाले हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले प्रश्न है मेरे भाई। ठीक, छठा नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको तैयार कर लेना है। सातवां घनत्व, धारा घनत्व कई बार पूछा चुका है, तो इसलिए आपको धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए, आ भी चुका है 5 नंबर में। ठीक, सारे क्वेश्चन 5 नंबर के हैं मेरे भाई। आठवां नंबर क्या, एम्पियर का परिपथीय नियम का परिभाषा लिखिए। मैंने क्या बोला, एम्पियर का परिपथीय नियम की परिभाषा लिखिए, 5 नंबर में पूछा जाता है। अब आप रही बात याद करो या नहीं याद करो, लेकिन ये मान चलिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, बात करते हैं 8 हो गया। 9 नंबर क्या है, चुंबकीय नंबर क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्या लिखा है, 10वां नंबर लिखा है चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। 11वां नंबर क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की संबंधित परिभाषा लिखिए। ठीक, ये सारे के सारे क्वेश्चन बैग में मिल जाएंगे। अगर आपको दिक्कत दे रही है कहीं किसी प्रकार के ना कि आंसर लाइए, तो मेरे भाई कमेंट कर दो, तुरंत आंसर आ जाएगा, कल ही वीडियो उस पर भी ला देंगे। ठीक, बात करते हैं 12वां नंबर क्या है, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए, ये कई बार पूछा चुका है, स्वप्रेरण गुणांक और विद्युत फ्लक्स। ठीक, अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम कौन बताया कि इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे वायरल क्वेश्चन है, मतलब हर बार पूछा जा चुके हैं कोई ना कोई क्वेश्चन। ठीक, चलती धारा या फिर वोल्टेज का शिखर मान, लेकिन पूछा नहीं गया, लेकिन आने के चांसेस रहती है इसके भी। 14 नंबर क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा लिखिए। 15 नंबर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, और आखिर इंटर में है तो भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश का परावर्तन लिखिए, है ना, परिभाषा लिखिए, 5 नंबर का। 16 नंबर क्या है कि देखिए आवर्धन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 17 नंबर क्या है, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रही बात क्या है, स्क्रीनशॉट, अभी और परिभाषा है। ठीक, तो मैंने 17 बताया, इसके बाद और बताएंगे, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब 17 नंबर क्लियर। अब करते हैं 18 नंबर। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो पाने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। तो अब हम बात करते हैं 18 नंबर का लिखा है। 18 नंबर ये लिखा है क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। ये क्यों कौन सा चीज का है, मतलब फिजिक्स का सेकेंड वाला पार्ट है। ठीक, 10 लेसन के इधर का है। ठीक, क्या मतलब ये है कि फिजिक्स का सेकंड पार्ट। अरे भाई फिजिक्स के 2 पार्ट है ना, फिजिक्स 1 है, फिजिक्स 2 है। क्या मतलब ये भौतिक विज्ञान के जो सेकंड पार्ट है ना, मतलब जैसे कि 10वें लेसन से, प्रकाश के परावर्तन लेसन से इधर वाले के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए, है ना, तो इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए होंगे। दूसरा 19 नंबर क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की महत्वपूर्ण परिभाषा, ये भी आता है। ये सब क्या है, ये वाला तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण परिभाषा भौतिक सेकंड पार्ट के अक्सर परिभाषा ही पूछे जाते हैं, समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डेरिवेशन है और परिभाषा, 2 ही चीज है, न्यूमेरिकल कम है। ठीक, भौतिक विज्ञान में जो सेकंड वाला पार्ट है, यहाँ पर न्यूमेरिकल की संख्या कम है, केवल उसको क्या बोलते हैं, केवल डेरिवेशन है और परिभाषा है। तो डेरिवेशन और परिभाषा ही ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो अगर बात की जाए तो डेरिवेशन और परिभाषा में तो महत्वपूर्ण दोनों है, दोनों ज्यादा पूछा जाता है, न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है। ठीक, ज्यादा। अब बात करते हैं 20 नंबर क्या है, लेंस का द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए। ठीक, फिर क्या है, किस नंबर की वर्ण विक्षेपण की क्षमता की परिभाषा लिखिए। ये सब सारे क्वेश्चन 5-5 नंबर, 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है मेरे भाई, जरूर इंपॉर्टेंट है, इसलिए तैयार कर लेना। ठीक, करना क्या है, इनको सबको आपको नोट कर लेना है, अच्छे से नोट्स बना लेना है, बाकी सकते हो तो इस पर आंसर भी आएगी, निश्चिंत रहिए। ठीक, बात करते हैं 22 नंबर क्या है, कोणीय विक्षेपण की परिभाषा लिखिए। ठीक, तो बात करते हैं 23 नंबर क्या है, तरंगार की परिभाषा लिखिए, है ना। अब डेरिवेशन भी है तरंगार वाला, लेकिन वो भी तैयार करना पड़ेगा, अभी बता रहे हैं उसको भी। ठीक, 24 नंबर क्या है, व्यतिकरण की परिभाषा लिखिए। 25 नंबर क्या है, कला संबंध शोध क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए एंड सूत्र लिखिए। ठीक, 26 नंबर क्या है, विवर्तन की परिभाषा लिखिए। 27 नंबर क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम और परिभाषा लिखिए। इसका जो है हमने बता रखा है अपने चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, मेरा कहना ये है कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से नोट में आपको नोट कर लेना है, ताकि आपको प्रॉपर्ली एग्जाम तक बना रहे। ठीक, बाकी आंसर भी की वीडियो आती रहेगी इस पर चैनल पर। ठीक, तो इसलिए निश्चित रहो, कमेंट करो कौन सा चाहिए, उस पर आंसर पर वीडियो आ जाएगी, बाकी सपोर्ट दिखाओ। ठीक, बात करते हैं 28 नंबर क्या है, दहली आवृत्ति की परिभाषा लिखिए। मेरे भाई आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सेकेंड पार्ट का है, फिजिक्स का सेकेंड पार्ट का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसीलिए इन सारे क्वेश्चन को अभी तक आपने नहीं छुआ है या नहीं छूने के प्रयास किया है, लेकिन इनको आज प्रयास करिए, आप नोट में अपना बना करके दफ्ती में समझ लीजिए। ठीक, क्योंकि दफ्ती फटेगी है ना जल्दी कापी किताब की, तो उसमें आपको नोट कर लेना है मेरे भाई। ये फिजिक्स सेकंड का पार्ट है, फिजिक्स सेकंड वाला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसीलिए आपको करना क्या है, नोट जरूर कर लेना है। बाकी आंसर आता रहे यार मेरे चैनल पर, निश्चिंत रहे, आंसर के आपके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहे, कमेंट करते रहोगे, आंसर आता रहेगा पर डे यहाँ पर। ठीक,
फिर बात करते हैं 29 नंबर क्या है, कार्यफलन की परिभाषा लिखिए। ये सब क्वेश्चन यार पूछ लो, जो बच्चे पास हुए पढ़ के उनसे पूछो तो जरा कि ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं या नहीं। ये आए हुए, जैसे भाई एक बात बता दे, ये जितने 37 क्वेश्चन मैंने आज बताया, तो क्या 37 नहीं आए, लेकिन हाँ इन्हीं में से कम 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसीलिए ये आंकड़ा के साथ बताया जा रहा है कि इनमें जैसे कि कार्यफलन इंपॉर्टेंट है यार, है ना। तो ये सब चीजें आपको तैयार करते चलना है। जैसे देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य, देहली आवृत्ति, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूटनिक, ये तीनों भाई इनका बेबी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो। नाभिकीय बल क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 35 नंबर क्या है, परमाणु क्रमांक, भी से परमाणु क्रमांक परिभाषा लिखिए और परमाणु क्रमांक की द्रव्यमान संख्या की परिभाषा लिखिए। 36 नंबर क्या है, नाभिकीय विखंडन की परिभाषा लिखिए। मेरे भाई हाथ जोड़ के फिर से निवेदन है, इन सारे क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अभी आपको अपने नोट्स में लिख लेना है। वह 37 नंबर क्या है, नाभिकीय संलयन की परिभाषा लिखिए। मेरे भाई ये सारे के सारे 5 नंबर वाले परिभाषा हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी टाइम है, अभी से इनको नोट कर लेना है दफ्ती में या साफ एक पेपर में, मतलब कि ऐसी जगह आपको नोट करना है जो एग्जाम तक प्रॉपरली बना रहे, फटे ना, बस साफ मैटर ये। अगर आप भी सोचते हो कि हम 90 प्लस लाएं या 95 प्लस लाएं, तो इन सारे क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। कहने का मतलब ये है मेरा कि भाई ये क्वेश्चन अगर आप तैयार करके जाते हो तो गारंटी है आपका 90 प्लस के ऊपर ही रहेगा, 90-95। क्योंकि यार 90-95 लाना कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ लोग IAS PCS का रैंक 1 लाते हैं, तो तुम यार ये भी नहीं कर पाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको सही दिशा चाहिए। ठीक, तो मेरे भाई निश्चिंत रहिए, इस चैनल पर आया सब्सक्राइब कर लो, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आंसर सहित मिलता रहेगा। और खास बात ये है कि इस पर आपको कमेंट के हिसाब से वीडियो मिलेगा। जैसे आपने कमेंट किया केमिस्ट्री वीडियो, तो केमिस्ट्री वीडियो आ जाएगी, है ना। ये सारी चीजें आपको मिलती रहता है, बाकी कोई वो चीजें नहीं। ये सारे क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। और आप पढ़ने वाले छात्रों, आपको खुद पता चल रहा है कि हाँ यार इंपॉर्टेंट है। कोई ये चीज़ तो है नहीं कि हम आप लोग को छुट्टियाँ बना रहे हैं, तो आप लोग समझो मेरी बात को। ठीक, तो रही बात क्या है, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी बात करने वाले इसके बाद जो आता हुआ है, तो स्क्रीनशॉट। हम बात करते हैं महत्वपूर्ण निगमन के अंतर्गत दोस्तों। पहले नंबर का लिखा है कि विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। ठीक, 8 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर में तो बार बार पूछा ही गया है। नाम क्या है, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। जी हाँ दोस्तों। ठीक, दूसरा नंबर क्या है, अनंत विस्तार के समतल आवेशित चालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक, तीसरा नंबर क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन। समांतर प्लेट संधारित्र धारिता, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। बात करते हैं चौथा नंबर क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोध का संबंध। कहने मतलब ये है कि व्हीटस्टोन वाला सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्यंजक करने के लिए आता है सीधा डायरेक्ट 5 नंबर में। ठीक, डेरिवेशन है, ये निगमन का मतलब डेरिवेशन ही हुआ। ठीक, नहीं भड़क जाओ। पांचवा नंबर क्या है, पांचवा नंबर क्या है कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। मैंने क्या बोला, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। मेरे भाई चौथे या तीसरे लेसन का है, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक, छठा नंबर क्या है कि LCR परिपथ का प्रतिबाधा तथा कालांतर के लिए व्यंजक। ये कौन से लेसन का है, तुम्हें पता हो जाना चाहिए। LCR का मतलब समझ जाओ कौन से लेसन का है, प्रत्यावर्ती धारा लेसन का है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। सातवां नंबर क्या है, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक। अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक मतलब वही क्रॉस जाओ फिजिक्स के सेकंड में। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक, अब हम बात करते हैं 8वां नंबर क्या है, संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र। संपर्क में रखे दो पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। व्यंजक ही 8 नंबर 5 नंबर, ये दो रेशियो होता है, ज्यादातर 5 नंबर में ही पूछा जाता है। तो मेरे भाई ये भी इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर क्या लिखा है, किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ का अपवर्तन का व्यंजक। कहने मतलब ये प्रिज्म वाला है, प्रिज्म का भी इंपॉर्टेंट है। अब रही बात कि अगर आपको इसमें से कोई चीज डेरिवेशन चाहिए, तो उसमें से आपको ये लिखना है कि सर चौथा नंबर डेरिवेशन मुझे बता दीजिए या 5वां डेरिवेशन बता दीजिए। लेकिन इतने डेरिवेशन अभी और बता रहे हैं, डेरिवेशन 9 बताया है, अभी 10वां है, 11वां है, 12वां, 13वां भी और है। लेकिन इतना से मतलब 1 से लेकर 9 के बीच में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात की जाए, तो वो आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। जैसे दोस्तों ये लगातार हर बार पूछा जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये बार बार पूछा चुका है। उसके बाद व्हीटस्टोन दो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, लगातार मैंने क्या बोला कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही है। अब इसमें से हम कौन बताएं इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है। तो मेरे भाई इन सारे प्रश्नों को आपको नोट कर लेना है इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर। 10वां नंबर का लिखा है, 10वां नंबर लिखा है कि हाइगेन्स के द्वितीयक तरीकाओं के
सिद्धांत के आधार पर परावर्तन या अपवर्तन का निगमन कीजिए। मेरे भाई हाइगेंस वाला जो दो चीजें है ना, हाइगेंस पर सिद्धांत कहता है, परिवर्तन का कहता है अपवर्तन के। तो इसमें से आपको अपवर्तन तैयार किया जाना है, परिवर्तन अपने आप कर लोगे। कहने मतलब ये हाइगेंस का जो है ना आने के चांसेस पाई जाती है। ज्यादा बार नहीं पूछेगा लेकिन आ सकता है। देखिए 13 मैंने डेरिवेशन लिखा है, तो इतना तो आपको करना करके जाना होगा, ठीक। तो मेरे भाई ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर क्या है कि यंग के द्विस्थित प्रयोग की सहायता से एलवी आदित्य फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी क्या है, मतलब फ्रिंज वाला, ठीक। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। 13 डेरिवेशन है पूरी किताब की, क्योंकि इंटर है, कोई मजाक तो है नहीं, इसलिए आप सबको अच्छे से तैयार करके जाने पड़ेगा, है ना। 12 नंबर क्या है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र का स्थापना। डी ब्रॉगली का एक आता है डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट है। नहीं आप पता चल रहा है अभी तक तो कोई ब्रॉगली भी इंपॉर्टेंट है। अगर इस पर आपको चाहिए डेरिवेशन तो कमेंट जरूर कर देना कि सर मुझे 12 नंबर का भी डेरिवेशन चाहिए। 13 नंबर क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र। श्रेणियां मतलब वही लाइमा श्रेणी, पामा श्रेणी, ब्रैकेट, फुंड, पास्चल, ये सबसे लास्ट लेसन का है। मैंने क्या बोला, क्लास 12 के अंतर्गत ज्यादा नहीं 13 डेरिवेशन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए। बाकी जैसे जो थोड़ा हमारा है ना वो अरे डेरिवेशन वो आपके स्कूल तक पूछे आते हैं, लेकिन ये सब क्या डेरिवेशन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछाते हैं। साफ साफ समझ लो, साफ भाषा समझ लो, ये सारे जितने बताया मैंने सब बोर्ड एग्जाम लेवल के हैं, ठीक। तो मेरा कहना समझ गए। ऐसी वीडियो पाने रहने के लिए मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और सपोर्ट दिखाइए, ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लाएं, ठीक। और बाकी कमेंट कर दे करो कैसी वीडियो चाहिए, क्या चाहिए, कब चाहिए, सब बता दिया। और अच्छे से मैंने 13 डेरिवेशन बता दिया, ज्यादा नहीं 13 डेरिवेशन है। एक आध डेरिवेशन वो छूट गया होगा, तो 13 डेरिवेशन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको बताया मैंने महत्वपूर्ण निगमन मतलब वही डेरिवेशन बता दिया। अब आता है कि महत्वपूर्ण सिद्धांत वाले प्रश्न, जैसे कि ट्रांसफार्मर के सिद्धांत है ना, बहुत सारे सिद्धांत है मैं दिखा रहा हूँ। तो अब सिद्धांत वाले प्रश्न की बात करने वाला हूँ, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण सिद्धांत वाले प्रश्न। जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत वाले प्रश्न हैं वो बताने जा रहे हैं। मतलब कहने मतलब ये है कि टॉप 10 का है मेरे भाई। सिद्धांत के क्वेश्चन जो है 9 या 10 बताएंगे, लेकिन टॉप 10 का है। ये बार बार पूछे जा चुके हैं। पहली बात देखिए, महत्वपूर्ण नियम बता दिया, महत्वपूर्ण परिभाषा बता दिया, महत्वपूर्ण निगमन बता दिया। निगमन मतलब वही डेरिवेशन, तीनों चीज बता दिया। अब लेसन सबसे आखिरी बात क्या है कि महत्वपूर्ण सिद्धांत। देखिए महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल भी बता देता, लेकिन मेरे भाई टाइम ना होने की वजह से वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आप कमेंट करते हो तो उसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगी। लेकिन ये क्या है महत्वपूर्ण सिद्धांत। चलिए बात कर लेते हैं टॉप 10 के। मात्र ऐसे 9 या 10 क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा चुके हैं। आप खुद समझ लो यार, है ना। आज नोट कर लो, ये कल काम आएगा। मान चलिए जनवरी फरवरी पेपर देने जाओगे तो ये मिलेगा क्वेश्चन में। पहला नंबर क्या है कि प्रतिवर्ती धारा जनित डायनेमो का सिद्धांत कार्य विधि, है ना। इसका प्रतिवर्ती धारा लेसन का है मेरे भाई। हमें पता है यार अभी तुम यहाँ तक पहुंचे ही नहीं होगे, है ना। इस लेसन तक नहीं पहुंचे हैं तो कोई बात नहीं, कमेंट जरूर कर दो, आ जाएगा आंसर, है ना। ये अगर आप पहुंचे हो नहीं पहुंचे उसकी जिम्मेदारी चिंता मत करो, कमेंट कर दो। बाकी आप इस सब क्वेश्चन को नोट कर लो बस, है ना। बाकी तो आंसर मिल ही जाएगा धीरे धीरे ना आपको। अब बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत कार्य विधि से चित्र वर्णन कीजिए, है ना। सचित्र मतलब चित्र सहित आपको वर्णन करना है। अब सबसे बड़ी बात, चित्र बनाने का ट्रिक कैसे मैं बता दूंगा यार, है ना। चिंता मत करिए, अभी जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहिए, लेकिन इन क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना मेरे भाई, है ना। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। तो कहने तो ये है कि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तीसरा नंबर क्या है, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक। चौथा नंबर क्या है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग करके सिद्धांत कीजिए, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है। पांचवा नंबर क्या है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व कमियां जो बताना है ना, परमाणु मॉडल या फिर कमियां। छठवां नंबर क्या है, बोहर का परमाणु मॉडल, ठीक। सातवां नंबर क्या है, पीएन संधि डायोड का अग्रवनत। आठवां नंबर क्या है, पीएन संधि डायोड का पश्चावनत। पीएन संधि डायोड का अग्रवनत पश्चावनत दोनों इंपॉर्टेंट है। पीएन संधि डायोड सबसे लास्ट लेसन का है। जैसे दोस्तों इस बार एलईडी वाला जो कट गया है, 2-3 चीजें कट गई है, लेकिन ये क्या है, पीएन संधि डायोड का अग्रवनत और पश्चावनत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मान चलिए इंपॉर्टेंट का ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक आप यहाँ पर पहुंचे नहीं, मुझे पता है, क्योंकि तुम यहाँ तक नहीं पहुंचे, क्योंकि ये सबसे लास्ट लेसन का है ना। लेकिन करना क्या है, नोट्स में आपको टिक लगा देना है, क्वेश्चन बैंक में, किताब में, या फिर आपको लिख लेना है, ठीक। मैं कहना ये है, बाकी तो पहुंच ही जाओगे। 9 नंबर क्या है, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। कौन सा दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और अर्ध तरंग दृष्टिकारी, ये 4 हो गए। मतलब ये है कि सिद्धांत वाले क्वेश्चन जो है कम से कम 10 क्वेश्चन है। 9 या है और आधा वो जो मैं बोल रहा हूँ, देखिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है। और इसका एक आता है अर्ध तरंग
ठीक, 10 कार्य पीएन शांति डायोड का अर्धतरंग कार्य। तो 10 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है तभी मैं बता रहा हूँ इस वीडियो को। तो अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप कोई भी प्रकार की इस वीडियो में अगर आपको दिक्कत हो रही है, कैसा भी कोई दिक्कत है ना, नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करो, गलत है वीडियो या सही है, कमेंट जरूर किया करो यार, है ना। किस पर चाहिए वाली वीडियो तो सब कमेंट करते करो। आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए हैं तो प्लीज ये लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और कल मिलते हैं शाम 6 बजे। कल की अपनी वीडियो होगी केमिस्ट्री या फिजिक्स, वो भी तुम्हारे मुताबिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय।